अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास के हमले की तुलना नरसंहार से की है। व्हाइट हाउस से जो बाइडेन ने बयान जारी किया और कहा कि इस वॉर ने यहूदियों के साथ हुए नरसंहार की याद ताजा कर दी है। इजराइल की बमबारी हमास के ठिकानों को मलबा बना रही है, मगर इस बीच दक्षिणी इजराइल के किबुत्स में हुए नरसंहार को देखकर पूरी दुनिया दहल गई है। किबुत्स में महिलाओं और बच्चों के साथ हुई बर्बरता के बाद पूरी दुनिया हमास को कोस रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसकी तुलना यहूदियों के साथ हुई हैवानियत से की है। More than 1,000 civilians slaughtered, not just killed, slaughtered in Israel. Among them at least 14 American citizens killed. Parents butchered using their bodies to try to protect their children. Young people massacred while attending a musical festival to celebrate peace. Women raped, assaulted, paraded as trophies. इस बीच इजराइल के पीएम का एक पोस्ट भी सामने आया है। इस ट्वीट में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत का जिक्र किया। शनिवार को हम पर इतनी बर्बरता से हमला किया गया जो नरसंहार के बाद से कभी नहीं देखा गया। सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी गई। उन्होंने त्योहार मना रहे लोगों को जीप से घेर लिया और उन्हें गोली मार दी। वे मदाश से भी बदतर हैं और हमें उनके साथ इसी तरह व्यवहार करना चाहिए। बताती हूँ, इजराइल हमास के ठिकानों को तबाह कर रहा है लगातार, और इस बीच इजराइल ने हमास के 1500 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। गाजा पट्टी और हमास के आतंकियों के खिलाफ इजराइल का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इजराइल के एयर स्ट्राइक में हमास के 1500 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। इजराइल ने हमास के वित्त मामलों के मंत्री जवाद अबू समाला और हमास नेता जकारिया अबू मामेर को भी मार गिराने का दावा किया है। वहीं हमास की ओर से धमकी का दौर भी लगातार जारी है। हमास ने इजराइल के अश्कलोन शहर के निवासियों से अपील की है कि वो शहर को छोड़ दें। 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए बर्बर हमले के बाद 900 से ज्यादा इजरायली मारे गए हैं। वहीं 2616 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक हमास ने इजराइल में खूनी खेल खेला। ड्यूटी पर लौटे इजराइल के रिजर्व सैनिकों के मुताबिक हमास के आतंकियों ने 40 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही उनके परिवारों को भी गोलियों से भून दिया गया। हमास पर अटैक्स के दौरान इजराइल पर गंभीर आरोप लगा। आरोप है कि इजराइल जंग के दौरान प्रतिबंधित सफेद फास्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहा है। इजरायली एयरफोर्स हमास के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रही है। ऊंची इमारतें मिसाइल हमलों में तिनके की तरह तबाह हो रही हैं। जहां भी आतंकी दिख रहे हैं या फिर उनके होने की संभावना है, उस जगह को नेस्तनाबूद कर दिया जा रहा है। इस बीच फिलिस्तीन की ओर से इजराइल पर बड़ा आरोप लगा है। आरोप है कि इजराइल हमले में प्रतिबंधित सफेद फास्फोरस बम का इस्तेमाल कर रहा है। कथित तौर पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये सफेद फास्फोरस बम है। दरअसल सफेद फास्फोरस ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है, फिर इसे पानी से भी नहीं बुझाया जा सकता। ये बम जहां भी गिरता है वहां की ऑक्सीजन खत्म होने लगती है। ऐसे में जो लोग इसके धुएं से नहीं मरते वो दम घुटने से मर जाते हैं। बम के खतरे को देखते हुए 1980 जिनेवा कन्वेंशन में सफेद फास्फोरस को प्रतिबंधित किया गया था। साथ ही ये तय हुआ था कि रिहायशी इलाकों में इसके इस्तेमाल को केमिकल अटैक माना जाएगा। हमास और इजराइल में चल रही वॉर के बीच प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और इस दौरान प्रधानमंत्री ने इजराइल में भारतीयों की सुरक्षा के मुद्दे को उठाया और इजराइल के साथ खड़े रहने का भरोसा दिया। हमास का नामो निशान मिटाने के लिए इजराइल की ओर से भीषण हमले किए जा रहे हैं। गाजा और फिलिस्तीन में लड़ाकू विमान आसमान से आग बरसा रहे हैं। इजरायली सैनिक टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ गाजा बॉर्डर को घेर चुके हैं। इस बीच इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की। उन्हें हमास के साथ चल रहे युद्ध के बारे में जानकारी दी। पीएम मोदी ने कहा कि मुश्किल घड़ी में भारत इजराइल के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। पीएम ने नेतन्याहू से बातचीत में भारतीयों की सुरक्षा का भी मुद्दा उठाया, जिसके बाद इजराइल ने भारत के समर्थन के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। इजराइल के प्रति आपके अटूट समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। हम अपने सभी भारतीय मित्रों का इस चुनौतीपूर्ण समय में इजराइल के साथ खड़े रहने के लिए आभार व्यक्त करते हैं।
आपको बता दें कि हमास और फिलिस्तीन युद्ध में 1800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें हमास के 1500 से ज्यादा आतंकी शामिल हैं। तो इजराइल हमास वॉर की वजह से दुनिया दो हिस्सों में, दो धड़ों में बंट गई है और इस पूरे वॉर को लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। एक रिपोर्ट। हमास की हैवानियत की तस्वीरें दुनिया के सामने आ गई हैं और इजराइल हमास को उसकी गलती का एहसास भी दिला रहा है और हमास पर पलटवार में इजराइल को पूरी दुनिया का साथ भी मिल रहा है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे देश इजराइल के समर्थन में खड़े हैं, तो वहीं कई देश हमास के हमदर्द भी बने हुए हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने इजराइल का समर्थन किया। कनाडा स्पष्ट रूप से इजराइल के खिलाफ हमास के हमले की निंदा करता है और हम इजरायली लोगों के साथ एकजुट हैं। यही संदेश मैंने ओटोवा के यहूदी समुदाय और एकजुटता सभा में सभी के साथ साझा किया था। लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इस हमले को लेकर अमेरिका पर ही सवाल खड़े किए हैं। तो इजराइल और हमास वॉर के दौरान सी न्यूज के जांबाज रिपोर्टर वॉर जोन में मौजूद हैं, जो वॉर के बारे में पल पल का अपडेट आप सब तक पहुंचा रहे हैं। पल पल होते धमाके और आसमान में उठता धुएं का ये गुबार गाजा पट्टी पर इजराइल के गुस्से का सबसे बड़ा सबूत है। युद्ध की पल पल की जानकारी के लिए जी न्यूज की टीम भी वॉर जोन में मौजूद है। फिर से मैं आपको क्लोज तस्वीरें दिखाता हूं। जी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। इजराइल के टैंक्स पूरे इस फील्ड में, एक ये खेत है, उसके बगल में इजराइल ने अपने टैंकों की तैनाती कर दी है, क्योंकि बेहद नजदीक है। इसके तुरंत बाद गजा पट्टी का वो इलाका शुरू हो जाता है जहां पर बाढ़ लगे हुए, जिन बाढ़ और जिन नुकीले तारों को हमास के आतंकियों ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया था। इजरायली सेना ने गाजा को चारों तरफ से घेर लिया है। मौके पर मौजूद जी न्यूज के संवाददाता ने पल पल की जानकारी दी है। की तरफ से हमला किया जा रहा है हमास के आतंकी ठिकानों पर गजा पट्टी में। एक तरफ जहां उनकी बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद हैं, ये धमाकों की आवाज सुनिए, तेज आवाजें यहां पर आप सुन सकते हैं और हमला किया जा रहा है लगातार। ये देखिए लगातार धमाकों की आवाज, क्योंकि हमने वो आपको लाइव वीडियो दिखाया है। हमास पर इजराइल के बम फिलिस्तीन में बरस रहे हैं, लेकिन उन धमाकों का दर्द बहुत लोगों को हो रहा है और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि हमास का अटैक इजराइल के उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिक्रिया है। हमास की हैवानियत दुनिया देख रही है, लेकिन बावजूद इसके इजराइल की जवाबी कार्रवाई कई लोगों को रास नहीं आ रही है। उनमें से एक है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिनका कहना है कि हमास का हमला उस उत्पीड़न की प्रतिक्रिया है जो इजराइल फिलिस्तीन पर कर रहा है। AIMPLB ने चिट्ठी लिखकर कहा है कि इस प्रतिक्रिया को आतंकवाद कहना उत्पीड़क यानी कि इजराइल को शक्ति देने जैसा होगा। इतना ही नहीं, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों से अपील की है कि वो फिलिस्तीनियों के लिए दुआ करें और कुनूते नज़ला पढ़ें। इस बीच हमास के समर्थन में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुए प्रदर्शन को लेकर भी विवाद हो गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर जिस प्रकार से वो रैली निकाली गई और उसमें हमास जो आतंकवादी संगठन उसके पक्ष में नारे लगाए गए, उसका भरपूर समर्थन किया गया। यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की छवि को तो खराब करने वाला कृत्य था ही। भारत का जो स्टैंड है, भारत का जो चिंतन है, उसके भी खिलाफ था। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है और जी न्यूज आपके लिए लेकर आया है क्रिकेट क्विज, जो आपको देगा खास गिफ्ट जीतने का बहुत ही अच्छा मौका। आपकी जो क्रिकेट की जानकारी है कैसे आपको दिलवा सकती है, ये शानदार मौका देखते हैं। वर्ल्ड कप के दौरान जी न्यूज पर लगातार क्रिकेट क्विज जारी है। आज का सवाल भी आपके लिए लेकर आ गए हैं। आज का सवाल यह है, 1983 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में क्रिकेट टीम की जर्सी का रंग क्या था भाई? ए है ऑप्शन नीला, बी है सफेद और सी है लाल। तो भाई अपना जवाब SMS करने के लिए टाइप करें ZN स्पेस ऑप्शन A, B या C और भेज दीजिए 57575 पर भाई इसमें जीतने वाले को क्या मिलने वाला है? अरे भैया सवाल तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जवाब उससे भी ज्यादा बढ़िया है भाई, क्योंकि आपको पता ही है, हमने तो बता ही दिया कि कॉर्डेलिया क्रूज है भाई, और उसमें ये देखिए क्या है वो इतना बड़ा प्राइस।
destination of your dreams. Destination of your dreams. Cordelia. ओए मजा आ गया भाई, मजा तो आ ही गया, इसीलिए मैं कह रहा हूं जल्दी से भेज दीजिए सही जवाब और कॉर्डेलिया क्रूज ट्रिप पर ले जाइए अपनी फैमिली को जनाब। देखते रहिए जी न्यूज और खेलते रहिए क्रिकेट का सबसे बड़ा क्विज, यही वाला द क्रिकेट क्विज।